एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने लेबर पेन की वीडियो डाली थी, उस पर कमेंट आ रखे थे कई बहनों के। तो 3-4 कमेंट आ रखे थे, तो उनके जवाब मैं दूंगी। आज बताऊँगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और तो वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। और जो कुछ भी पूछना हो वीडियो में कमेंट करके, जो वीडियो डालूंगी इसके अंदर आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो 3-4 कमेंट आ रखे थे, ऐसे भी नहीं बोलूँगी मैं, ज़्यादा कमेंट आ रखे थे। तो एक बहन ने पूछ रखा था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और एक बहन ने 3-4 कमेंट थे कि आपके अचानक लेबर पेन स्टार्ट हुए या कोई और अलग सिम्टम दिखाई दिए आपको। तो और एक बहन ने पूछ रखा था कि डिलीवरी में, मतलब जब डिलीवरी होती है पेन होते हैं क्या, तेज़ पेन होते हैं। और बहुत सारी बहन जो मेरे साथ जुड़ी हैं, मेरे साथ जो बहनें मेरा जो ब्लॉग देखती हैं, तो उनके भी 2 बहनों का कमेंट आ रखा था कि आप मई में, हमारा भी बेबी आने वाला है मई में। तो मैं सोची कि वीडियो बना के डाल दूँ कि किसी को हेल्प मिल जाए, कि किसी के फर्स्ट बच्चा हो तो इतना कुछ पता नहीं होता है। तो चलो जी बताते हैं आपको। तो मैं आपको मेरा ये अनुभव शेयर करूँगी आपको। मैं यहीं इधर उधर से सुन के ही नहीं करूँगी, जो मैंने सहन किया है वो आपको, मेरा अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। बहुत सारी बहनें मेरा ब्लॉग देखती हैं, उनके भी बेबी होने वाला है या 9 मंथ स्टार्ट है, 9 मंथ चल रहा है, बेबी कभी भी आ सकता है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले 3-4 दिन पहले मुझे, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। तो लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले 3-4 दिन पहले मुझे ऐसे हो रखा था कि यूरिन बार बार आ रखा था कि मैं यूरिन कराऊँ, अब कराऊँ, आधा घंटा में, 1 घंटे में बार बार यूरिन होता था। और पेशाब करने जाती थी तो थोड़ा बहुत ही ना, मतलब पेशाब आता था, तो बस ऐसे लगा रहता था कि मैं बार बार यूरिन कर लूँ, तो पेशाब जा लूँ बार बार। तो जिस दिन लेबर पेन स्टार्ट हुआ उसके बारे में बता दें। उस दिन था शनिवार, मेरा शनिवार था, रात को लेट सोए थे 12 बजे। शनिवार को 12 बज जाते हैं, इनका जिम बंद होता है 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं, नीचे से आते हैं। तो 12 तो नॉर्मली बात है, 12 बज जाते हैं हमारे सोते सोते। तो 12 बजे तक तो हम तो सोए थे, 1 बजे तक तो सोते सोते वही है, 1 बज गया था नींद आते आते। तो 3:30 बजे मुझे अचानक जाग आ गई। 3:30 बजे, वैसे भी आती रहती थी, मतलब जब 9 मंथ स्टार्ट होता है तो नींद कम ही आती है। तो मुझे अचानक से 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी, तो हल्का सा कमर में पेन सा मुझे लगा। और नड़ों में, जैसे कि पेट के जो निचला हिस्सा है, हल्का सा पेन मुझे लगा, हल्का सा पेन लगा। और मन भी ऐसे बेचैनी से होती, जीसा में चल रहा था मेरा। तो मैं सोची मेरे होता ही था ये, 9 मंथ जैसे स्टार्ट होता है ऐसा ही होता था मुझे। तो फिर मैंने ना करवट ले ली, राइट साइड करवट ले ली। मैं सोची ऐसे ही हो रखा होगा जैसे। फिर मैंने करवट ली ना, जब ऐसे लगा कि जैसे पीरियड्स नहीं आते हैं, पीरियड्स आते हैं ना, ऐसे पेन हुआ। नीचे पेट के निचले हिस्से में नड़ों में दर्द हुआ, और कमर में हल्का हल्का पीरियड स्टार्ट होते हैं ना, ऐसे ही पेन हुआ था मुझे। तो फिर मैंने करवट ले ली। फिर मुझे 3:30 बजे स्टार्ट हुआ था मुझे ये। तो फिर मैंने करवट ले ली, कभी उधर करवट ले ली थी, कभी उधर करवट ले ली थी, दोनों साइड करवट ले ली थी। तो फिर भी मुझे ना वो नहीं हुआ। फिर ना धीरे धीरे करके ना ये जो नड़ों में दर्द था ना, तेज होने लगा। तो नड़ों में तेज होने लगा, कमर में नहीं आ रहा था, कमर में बिल्कुल हल्का था, तो नड़ों में तेज होने लगा। तो मैं ऐसे ही 3:30 से 4 बजे, मैंने मतलब मैं चारपाई पे सोती थी, तो उसमें बिस्तर पे ही बिता दिए, आधा घंटा मैंने बिस्तर पे ही बिता दिया कि मैं सोची वैसे ही हो रखा होगा। तो फिर 4 बजते बजते ना नड़ों में तेज़ दर्द होने लगा। तो ये इसके पापा सो रहे थे, तो मैंने उनको नहीं बताया। फिर मैं सोची क्या पता ऐसे ही हो, तेज़ दर्द होने लगा नड़ों में। फिर मैं सोची जाके आती हूँ, पेशाब कराती हूँ जाके। तो मैं वहाँ पेशाब करने गई, तो जैसे बैठा ही नहीं जा रहा था, जैसे कि नीचे से कुछ निकलेगा ऐसे हो रखा था।
तो नड़ों में दर्द होने लगा, तेज़ तेज़ पेशाब करने गई तो पेशाब भी नहीं आया मेरा। तो फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने उनके पापा को फिर भी नहीं बताया। मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया और वो पानी पिया। जैसे ही पानी पीने लगी तो तेज़ दर्द होने लगा। फिर नड़ों में बस तेज़ दर्द रहा, नीचे के जो पेट का निचला हिस्सा ना, इसमें तेज़ दर्द होने लगा नड़ों में। तो कमर में तो नहीं जा रहा था। तो मेरी दीदी ने मुझे बता रखा था, जो छोटे बड़े दीदी है उनके भी बेबी हुआ था, तो उन्होंने सारी चीज़ें बता रखी थी मुझे। तो फिर नीचे वाले हिस्से में तेज़ दर्द होने लगा। फिर मैंने इनको नहीं बताया, मैं सोची कि आदमी लोगों को बता देते हैं तो जल्दी ले जाएंगे, ये वहाँ पे काट पीट के रख देंगे मुझे। फर्स्ट जो मेरा बच्चा हुआ था वो ऑपरेशन से हुआ था, मेरी 8 साल की लड़की है, ऑपरेशन से हुई थी वो। तो मैं सोची सेकंड में भी कभी ऑपरेशन ना हो जाए, कभी मैं जल्दी बता दूँ फिर जल्दी चले जाएँ। पेन भी स्टार्ट नहीं हुई अभी तो मैंने नहीं बताया इनको। तो फिर धीरे धीरे मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे मम्मी और दीदी रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे हमारा जिम है। तो मैं धीरे धीरे नीचे चली गई मम्मी के पास, दरवाज़ा वहाँ पे खड़काया। फिर मम्मी को बोला, मम्मी मेरे ना दर्द हो रखा है। मम्मी कह रही कि तेज़ बड़ा हो रखा है। मैंने बताया कि मम्मी मेरे नड़ों में दर्द हो रखा है, नड़ों में दर्द हो रखा है। तो मम्मी कह रही तो टहल ले, ऊपर वाला जिम है ना, आधे में घर बना रखा, आधे में जिम है, ऊपर सेकंड फ्लोर पे, नीचे पूरा नीचे जिम है। तो फिर मम्मी कह रही जिम में टहल ले। मैंने 10 से 15 चक्कर लगाए। मम्मी कह रही कमर में ये जो दर्द है पेट का कमर में आ रहा है क्या? मम्मी ने कमर में तो नहीं आ रहा, बस नड़ों में निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, बस पेट के निचले हिस्से में ही। तो फिर मम्मी कह रही 10-15 चक्कर लगा लिए। मैंने चक्कर लगाए, फिर बाद में मुझे चक्कर भी नहीं लगाए गए। बाद में फिर मेरे बहुत तेज़ पेन आने लगे कमर, यहाँ पे नड़ों में से, पेट में से, निचले पेट का जो निचला हिस्सा है यहाँ से कमर में, और कमर से पेट में ऐसे तेज जाने लगे दर्द। फिर मम्मी वाले कमरे में आके बैठी गई। मेरे ऐसे ही आते रहे, 1-2 मिनट में पेन आते रहे मुझे कमर में। पेन इतना, कमर में तो इतना तेज़ दर्द होता है कि कमर फट जाए, 2 टुकड़े हो गए जैसे जो कमर के, इतना तेज़ पेन आता है। तो 1-2 मिनट का आ रहा था, और सबके अलग अलग होते हैं, किसी के 15 मिनट में आता है, 10 मिनट में आता है। तो मेरे 2-2 मिनट में आ रहे थे। जैसे ही मैं अभी बैठी हूँ, अचानक से ठीक हो गई, अचानक से फिर आ गया, फिर बैठी, फिर ऐसे ही मैंने निकाल दिए, 5 बजा दिए मैंने। ऐसे ही धीरे ऐसे ही पेन आ रखे थे, बैठी रही मैं। कभी सोच रही थी कभी जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हम, कभी जल्दी चले जाएं तो वही हाल ना हो जाए। तो फिर 5 बजे मैं हमने यही 5 बजा दिए। फिर मेरे यही आ रखे थे, 2-2 मिनट में आ रखे थे, पेन कमर में जाने लगे। तो 2-2 मिनट में आते रहे। तो मैंने बोल दिया, फिर मम्मी कह रही अपना भी इनको बता दे। हाँ, मैंने बोल दिया हाँ मम्मी बता दो। फिर ये नीचे आ गए। फिर 5 बजे 5:30 बजे से यहाँ से गए थे हम। 5 बजे 5:30 बजे यहाँ से हम चले थे। वहाँ पे हॉस्पिटल में आधा घंटा का टाइम लग गया था। हमने हॉस्पिटल भी दोनों में लिखवा रखे थे। प्राइवेट में मैं 9 मंथ, पूरे 9 महीने मैंने प्राइवेट में दिखाया था, और फिर मैंने सरकारी में लास्ट में 9 मंथ चल रहा था जब मैंने सरकारी में भी नाम लिखवा लिया था, कि मैं सोची कि दोनों में होना चाहिए, सरकारी में भी और प्राइवेट में भी, दोनों में होना चाहिए। वहाँ प्राइवेट में ऑपरेशन बोल दे तो फिर मैं सरकारी में दिखा सकूँ, या सरकारी में बोल दे तो वहाँ चले जाऊँ मैं। तो वहाँ पे प्राइवेट में मैंने दिखा रखा था। तो प्राइवेट में बोले थे कि मेरी लास्ट डेट थी 17 अप्रैल, और प्राइवेट में डॉक्टर ने बोल दिया था कि 5 अप्रैल तक हम इंतज़ार करेंगे, फिर हम ऑपरेशन से कर देंगे बच्चा प्राइवेट में। तो फिर मैं प्राइवेट में नहीं गई। 9 मंथ एक बार फर्स्ट में दिखाया था मैंने, फिर मैं गई ही नहीं। वो डॉक्टरों के हिसाब से तो यही, उनके हिसाब से तो 17 तारीख की लास्ट डेट थी, और डॉक्टर बोल रहे थे कि 5 तारीख तक वेट करेंगे प्राइवेट वाले, और मेरे हिसाब से 10 तारीख को मेरा नौमा पूरा हो जाता। मेरे हिसाब से मेरे जो पीरियड आए थे तो 10 तारीख को मेरा नौमा पूरा होने वाला था। तो फिर यही बात है, फिर मैं सरकारी में दिखाने लगी। 2-3 बार मैं सरकारी में दिखा के आई। फिर हाँ, वो बताती हूँ आपको बीच में, सॉरी मैंने ये बातें बताई। तो वहाँ पे डॉक्टर पे जैसे यहाँ पे 5 हमने बजा दिए थे, मेरे 3:30 बजे धीरे धीरे स्टार्ट हुए थे, तो 5 हमने घर पे ही बजा दिए थे। वहाँ पे 5:30-6 बजे वहाँ पे पहुँचे थे हम। डॉक्टरों ने, मेरे तेज़ पेन हो रहा था, वहाँ पे चेक करके देखा डॉक्टर ने। तो सरकारी में ही गए थे हम, तो चेक करके देखा था उन्होंने। तो फिर उन्होंने मुझे ना ऑपरेशन के कपड़े पहना दिए। कह रहे हैं ना हम मतलब वो नहीं करते हैं, आपका फर्स्ट बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। मेरे पेन आ रखे थे। फिर उन्होंने चेक किया, जब मेरे ब्लड भी डिस्चार्ज होने लगा, जैसे उन्होंने चेक किया तो पूरा मतलब जो है वो कपड़ा जो पहनी हुई थी वो मेरा सारा भीग गया था ब्लड में,
और पेन पे पेन आ रखे थे मेरे को, कह रहे हम ना रिस्क नहीं ले सकते, हम ऑपरेशन करेंगे। तो फिर इनके कोई जान पहचान थे, इनके दोस्त थे दीपक भैया, और उन्होंने अपने कोई जानकार से बात करवाई कि वो मानने के लिए रेडी नहीं थे कि ऑपरेशन ही हम और कोई हम रिस्क नहीं ले सकते, टाकों में मतलब पेन आएगा तो टाके फट सकते हैं वो वगैरह वगैरह। मैं बोली 8 साल हो गए हैं तो भी टाके फट जाएंगे, कई बार टाके कच्चे रहते हैं। तो वो मान ही नहीं रही थी कि ऑपरेशन के लिए बोल रही थी। फिर मैंने बोला इनको बात कर लो दीपक भैया से, उनको कोई जानकार उस हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच भैया भाई। तो कह रहा इन्होंने दीपक भैया ने अपने जानकार से बात करवाई कि वो, फिर उन्होंने बात किया कि 1 घंटा तो कुछ तो वेट करो भाई, लेबर पेन स्टार्ट हो रखे हैं और पेन पे पेन आ रखे हैं, तो कुछ मतलब इंतज़ार तो करो, कुछ टाइम का तो इंतज़ार करो। फिर उन्होंने बात करी तो वो डॉक्टर वो मान गई उनसे। तो थैंक यू सो मच भैया। और फिर उन्होंने बोला कि 1 घंटा हम वेट करेंगे। कह रहे थे कि जो बच्चे का सर है ना थोड़ा नीचे की तरफ नहीं आ रखा, क्या पता अभी उनको ही पता, हमें तक नहीं पता। बच्चे का सिर नीचे नहीं आ रखा, थोड़ा सा साइड में है, तो नीचे तो आ रखा था, थोड़ा सा साइड में है। तो फिर उन्होंने बोला कि 7 से 8 घंटे हम वेट करें, 7 से 8 बजे तक हम वेट करेंगे 1 घंटा। अगर फिर भी बच्चे का सिर अच्छे से नीचे नहीं आया तो फिर हम ऑपरेशन कर देंगे। तो फिर हम बोले कि हमें बोला, डॉक्टर कहने लगे कि बेटा आप क्यों रिस्क ले रहे हो। फिर मैंने बोला मतलब पेन पे पेन आ रखे हैं, आप ऑपरेशन क्यों कर रहे हो। तो फिर डॉक्टर कहने लगे चलो बेटा 1 घंटा वेट करते हैं। फिर उन्होंने 1 घंटा वेट किया, 7 से 8 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। तो 7:40 पे बच्चे का सर है ना नीचे की तरफ आ गया था। और फिर माता रानी की कृपा से, भगवान की कृपा से नीचे आ गया था 7:40 पे। फिर डॉक्टर ने बोला बेटा हाँ बच्चा के सिर बिल्कुल होने वाली मतलब नीचे की तरफ आ गया है, हम और वेट करेंगे। फिर 8 से 9 1-1.5 घंटा फिर उन्होंने वेट किया, 1-1.5 घंटा फिर वेट किया उन्होंने। फिर टाइम हो गए थे 9:30 बजे, मुझे तेज़ पेन आने लगे थे। तो फिर मुझे लेबर रूम में ले जाया गया और वहाँ लेटा दिया गया। आधा घंटा मुझे वहाँ लगा, तेज़ पेन आने लगे थे मुझे वहाँ भी। तो वो पेन वो होते हैं जैसे मुझे घर से मैं आई थी और जब तक लेबर रूम तक नहीं ले जाया गया था मुझे, तो वो 2-2 मिनट के आ रहे, 2 मिनट आ रहे थे फिर जा रहे, 2 मिनट आ रहे थे। जो फिर बेबी होने वाला होता है तो वो पेन ऐसे होते हैं कि वो पेन रुकते नहीं हैं, लगातार आने लग जाते हैं, वो पेन रुकते नहीं हैं। तो फिर वो लगातार पेन आने लगे थे। फिर बाबू हो गया था 10-18 पे बाबू हो गया था। और फिर बाबू होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी। वो मेरी वीडियो देखते हैं तो पूछ रही थी नॉर्मल डिलीवरी हुई या सिजेरियन हुई। तो नॉर्मल डिलीवरी हुई, बस जो नीचे कट आता है और नीचे कट आता है, मेरे नीचे कट आया है, चीरा लगा है नीचे। तो वेजाना के निचले हिस्से में कट आता है, टाके आए हुए हैं मुझे, और ये टाके जल्दी ही ठीक हो जाते हैं मुझे। और ये जो टाके आते हैं वेजाना के नीचे जो चीरा लगता है, जो टाके आते हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं अपने आप ही। तो एक बहन का कमेंट आया था कि तेज़ दर्द होते हैं क्या, तो तेज़ दर्द तो आते हैं, तेज़ दर्द होंगे जभी तो बच्चा होएगा। तो भगवान ने औरत को बहुत शक्ति दी है, सहन कर लेती है औरत, सब कुछ सहन कर लेती है औरत। तो वही है, थोड़ी देर में दर्द होगा, फिर रुक जाएगा, फिर दर्द होगा, फिर रुक जाएगा, फिर दर्द होगा, ऐसे होगा ये तो बस। हाँ, कमर में पेट से कमर में और कमर से पेट में, नड़ों में, ये जो हमारी पैर हैं ये भी तेज़ दर्द होंगे। हाँ और हमारी जो थाई है, थाई में भी दर्द होगा, थाई में, कमर में, नड़ों में। तो घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेगा। भगवान ने औरत को बहुत ज़्यादा शक्ति दी है, इसलिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक करना न भूलें, और कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटिव, लेबर पेन से रिलेटिव कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और ज़रा सी भी आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करना न भूलें। और जिनके बाबू होने वाले हैं, बस मेरे भगवान से उनकी यही दुआ है उनके लिए कि उनका बाबू अच्छे से हो और हेल्दी हो।
तो ज़रा सी भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कमेंट शेयर करना न भूले।